हाय दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पूर्वा महेश्वरी और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं एक ऐसी दवाई के बारे में जिसको खाकर आप अपना फोकस 100x यानी कि 100 गुना बढ़ा सकते हो। और मजे की बात है कि उसका ना तो कोई साइड इफेक्ट है और ना ही उसके कोई पैसे लगते हैं, वो बिल्कुल फ्री है। तो आप सोच में पड़ गए होंगे कि ऐसी कौन सी दवाई है जो मार्केट में आई है। तो सुनो, ये दवाई ना ही कोई घूंटी है और ना ही कोई गोली है, बल्कि कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको अगर आपने जान लिया तो गारंटी के साथ आपका फोकस और प्रोडक्टिविटी दोनों ही शानदार बढ़ जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट बातें खुद मैंने पर्सनली अपनाई है और मैक्सिमम टॉपर्स ऐसे ही रूल्स और ऐसी इंपॉर्टेंट बातों को फॉलो करके ही अपनी पढ़ाई या दूसरा कोई इंपॉर्टेंट काम करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत लोग 10 घंटे का काम 2 घंटे में ही खत्म कर देते हैं और वहीं आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है उस एक चीज को पढ़ने में या उस एक काम को करने में। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बातों वाली दवाई आपकी जिंदगी बदल सकती है। पर आगे बढ़ने से पहले प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाने में। तो बच्चों, बात यहाँ हो रही है फोकस बढ़ाने की, लेकिन इससे पहले जान लो कि फोकस होता क्या है। फोकस का मतलब है कि अपनी पूरी अटेंशन और पूरी एनर्जी एक ही काम पे लगा देना बिना इधर उधर भटके हुए। और आपने नोटिस किया होगा कि अक्सर आप जब इंस्टा रील स्क्रॉल कर रहे होते हैं या कोई मूवी देख रहे होते हैं या अपना पसंदीदा कोई भी काम कर रहे होते हैं तो घंटों तक बिना डिस्ट्रैक्ट हुए आप उस काम को करते रहते हैं। पर सवाल ये आता है कि पढ़ाई करते वक्त आखिर ऐसा क्या हो जाता है, क्यों हम पढ़ाई बिना रुके नहीं कर सकते? और इसका जवाब कई लोग देंगे कि बोरिंग होती है पढ़ाई, मजा नहीं आता, या पढ़ाई मेहनत का काम होती है। लेकिन आज हम इसी बात को गहराई से समझेंगे और ये जानेंगे कि ये सिर्फ अपने दिमाग का लोचा है। क्या है ना कि हमने अपने दिमाग को बचपन से ही इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली चीजों के आदी बना दिया है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं तो अगर आप अपना इंस्टा खोलेंगे अभी और रील स्क्रॉल करने लगेंगे तो आपको बड़ा मजा आने लगेगा, या आप कोई मूवी देख रहे होंगे तब भी आपको उसी वक्त तभी आपको देखते वक्त मजा आ रहा होगा। और वही चीज पढ़ाई के साथ नहीं होती है। आप कह सकते हो कि पढ़ाई करते वक्त पूरा ही उल्टा है, मतलब कि पढ़ाई करते वक्त आपको मजा नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब वो खत्म हो जाती है और आपका एक सेट टारगेट कंप्लीट कर लेते हो आप, तो आपको अच्छा लगता है। तो इन दोनों में बहुत फर्क है। कैसे? जो भी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देने वाली चीजें होंगी वो खाली उस वक्त तक का मजा देंगी, मतलब कि वो टेम्पररी मजा देंगी। लेकिन वही पढ़ाई की अगर बात करें तो वो आपको मजा बाद में देगी जब आपका टारगेट खत्म हो जाएगा, लेकिन वो मजा आपका पूरे दिन भर रहेगा। आपको पूरे दिन भर लगेगा कि हाँ, आज मैंने कुछ अचीव किया या मैंने कुछ काम किया है। होता होगा ना, ये सबके साथ ही है, लाइक नॉर्मल सी बात है ये। तो बात अब ये है कि क्या ये पॉसिबल है कि अपना जो माइंड हमने बना रखा है इजीली और टेम्पररी मजे के पीछे भागने वाला माइंड, क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं? जी हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। अपने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाले माइंड को हम पेशेंस ग्रेटिफिकेशन वाले माइंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब ये है कि हमें अपने माइंड को इंतजार करने और मेहनत के बाद वाली जो खुशी मिलती है उसको एंजॉय करना सिखाना है। तो धीरे धीरे पढ़ाई भी हमको इंटरेस्टिंग लगने लगेगी, और जब कोई चीज हमें इंटरेस्टिंग लगती है तो उस पर फोकस हमारा अपने आप आ जाता है। तो चलिए जानते हैं कि उसके लिए हमें करना क्या है। सबसे पहला है अंडरस्टैंड योर ब्रेन्स माइंडसेट। तो पहली ही चीज है कि हमें अपने माइंड को दोबारा ट्रेन करना होगा। हर बार रोज पढ़ाई करने से पहले हमें अपने आप को बार बार बताना है कि मुझे पढ़ाई करना बहुत पसंद है और मुझे पढ़ाई करने में बड़ा मजा आता है। और जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसको एक कहानी और मिस्ट्री की तरह पढ़ने की कोशिश करो। तो बच्चों, पहला स्टेप यही है कि पढ़ाई करने से पहले एक पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप कर लो जो अपने आप ही पढ़ाई को एंगेजिंग बना देगा। फिर दूसरा है क्लीन योर स्टडी स्पेस। एक क्लीन और नॉइजी फ्री एनवायरनमेंट फोकस और प्रोडक्टिविटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा पढ़ाई करने से पहले अपनी टेबल या अपनी पढ़ने वाली स्पेस को एकदम अच्छे से जचा लो और कोई भी ऐसी चीज उस पर मत रखो जिससे आपको डिस्ट्रैक्शन हो, जैसे कोई मैगजीन या कोई खाने की चीज, क्योंकि ये हम जानते नहीं है लेकिन हमारे माइंड को ऑर्गेनाइज जगह ज्यादा पसंद आती है, इसलिए वहां काम भी ज्यादा इफेक्टिव होता है। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है पेन डाउन योर गोल्स। एक पेन और डायरी उठाओ और आज के दिन जो भी आपको अपना टारगेट कंप्लीट करना है, जो भी आपको टॉपिक खत्म करना है या कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो सारा उस पर नोट डाउन लिखो। याद रखो कि टारगेट ज्यादा बड़ा मत बनाना कि जोश जोश में आके बहुत बड़ा टारगेट बना दिया या फिर
कुछ ऐसा, बल्कि आपके गोल्स क्लियर और अचीवेबल होने चाहिए। मैंने टारगेट बनाने के प्रोसेस पर भी एक अलग से वीडियो बना रखी है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप उसे जाके देख सकते हो, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आई एम श्योर उसे देखने के बाद आप अपने टारगेट्स को बेटर प्लान कर पाओगे। तो अब अपना माइंडसेट बनाने के बाद में, अपनी टेबल क्लीन करने के बाद में और अपने गोल्स को लिखने के बाद में चौथा स्टेप और इम्पोर्टेंट स्टेप है विजुअलाइज योर फ्यूचर। अपनी पढ़ाई शुरू करने से पहले 10-20 सेकंड्स तक के लिए आप अपनी आंखें बंद करो और सोचो जो भी आपको फ्यूचर में बनना है, और इमेजिन करो कि आपने वो गोल अचीव कर लिया है और उसकी खुशी महसूस कर रहे हो। ये टेक्निक आपको मोटिवेटेड रखेगी और आपके फोकस को और ज्यादा क्लियर रखेगी। अब लास्ट और 5वां स्टेप है पोमोडोरो टेक्निक। ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप बिना प्रोक्रेस्टिनेशन के, या कह लो कि बिना डिस्ट्रैक्शन में टाइम वेस्ट करे, अपना टारगेट बहुत कम टाइम में अचीव कर पाओगे। इस टेक्निक के बारे में मैंने डिटेल में बात करी है इस वीडियो के अंदर, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसको प्लीज जरूर देखना, क्योंकि इसको देखने के बाद में आप अपना काम आधे टाइम या उससे भी कम टाइम में कर पाओगे। याद रखो कि इन सब में इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो माइंडसेट बनाने का स्टेप है, और अगर आपने सिंसियरली ये स्टेप फॉलो कर लिया तो बाकी स्टेप्स आप आराम से बैक टू बैक कर पाओगे। तो देर किस बात की, चलो शुरू कर दो। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। कमेंट्स में जरूर बताना कोई भी अगर आपकी परेशानी हो उसके बारे में, या जिसके बारे में आप और ज्यादा जानना चाहते हो, और सब्सक्राइब करना मत भूलना।